आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज का विषय है सभी के लिए पौष्टिक आहार। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय पोषण माह पर प्रदेश में क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में पूर्वा त्रिवेदी का आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि इस बार हमारा विषय है सभी के लिए पौष्टिक आहार। यह हमारा विषय भी है और सन 2024 की थीम भी है। राष्ट्रीय पोषण माह एक वार्षिक अभियान है जिसका मकसद कुपोषण को कम करना और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान हर साल सितंबर माह में मनाया जाता है। साल 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह 7वें चरण में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान, पोषक तत्वों का वितरण, सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, शैक्षिक सत्र। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो संचालित की जा रही हैं, जिसमें पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए तकनीक और साथ ही एक पेड़ माँ के नाम। आपको बता दें, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर हर वर्ष सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही बच्चों और महिलाओं में बौनापन, दुर्बलता और एनीमिया को कम करना है। इस बार 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में शुरू किए गए इस अभियान ने देश भर में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही उन्होंने इस पोषण माह में सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने और एक स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में योगदान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी आह्वान किया था। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उन्हीं के वक्तव्य के साथ। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इस एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज हमने किया है, जिससे कि हमारे लाभार्थियों को सही ताजी सब्जी मिल सके, फल मिल सके और इसके लिए ये पोषण वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। पोषण एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर न जाने कितने आयामों को समाहित किए हुए है। आज पोषण माह के इस शुभारंभ के अवसर पर 7वां संस्करण है और इसका फायदा महिलाएं खुद स्वस्थ होंगी, तब हम समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत संस्कारधानी जबलपुर में पौष्टिकता से संबंधित अनेक गतिविधियां और कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान साफ सफाई और पौधरोपण पर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानीय खाद्य पदार्थों से निर्मित पौष्टिक व्यंजनों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि हमारी जबलपुर की संवाददाता सुरभि तिवारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास जबलपुर श्री ML मेहरा से क्या जानकारी प्राप्त की। जबलपुर जिले में भी 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिला बाल विकास समेत विभिन्न शैक्षिक संगठनों द्वारा पोषण आधारित कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। थीम बेस्ड कार्यक्रमों की श्रृंखला में वृद्धि माप सत्यापन निगरानी अभियान के तहत बच्चों की पहचान कार्यक्रम सामुदायिक और आंगनवाड़ी केंद्रों में किए जा रहे हैं, जहां महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों की वृद्धि माप लेकर सत्यापन किया गया और वृद्धि निगरानी के महत्व के बारे में, पोषण की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव और कुपोषण के प्रकार पर विस्तृत जानकारी फ्लोचार्ट के माध्यम से दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी ML मेहरा ने बताया कि पोषण माह के दौरान सभी संबंधित विभागों के समन्वय से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में
गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण को समग्र रूप से बेहतर बनाने की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जाहिर है, राष्ट्रीय पोषण का यह कार्यक्रम जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही न केवल प्रभावी व्यवहार परिवर्तन का जन आंदोलन का रूप ले चुका है, बल्कि स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार भी कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। कटनी जिले में भी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण को समग्र रूप से बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नैन्सी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय खाद्य पदार्थों एवं मिलेट के ऊपरी आहार के व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिक जानकारी कटनी से हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी से। कटनी जिले में भी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 4 प्रमुख थीम पूरक आहार एवं खाद्य विविधता पर जागरूकता, वृद्ध निगरानी, पोषण भी, पढ़ाई भी और एनीमिया जांच एवं रोकथाम सुनिश्चित किए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर, वन स्टाफ सेंटर, महिला सशक्तिकरण कार्यालय, जिले के 4 बाल आश्रय, 7 परियोजना कार्यालय एवं 1713 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3031 फलदार पौधे अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नैन सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय खाद्य पदार्थों एवं मिलेट के ऊपरी आहार के व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के 56,646 बच्चों को गर्मा गर्म भोजन प्रदान किया। वहीं 6 माह से 3 वर्ष तक के 50,830 बच्चों तथा 6,568 धात्री महिलाओं को घर ले जाने हेतु राशन का वितरण किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए कटनी से मैं राकेश चतुर्वेदी। खंडवा जिले में भी पोषण माह के अंतर्गत मुख्य रूप से एनीमिया पर जागरूकता एवं 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई, खाने में पौष्टिक आहार का महत्व, प्रारंभिक बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण पर परामर्श सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। आइए अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे से। खंडवा जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत मुख्य रूप से एनीमिया पर जागरूकता एवं 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई एवं ऊंचाई, खाने में पौष्टिक आहार का महत्व, प्रारंभिक बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण पर परामर्श सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास के सहायक संचालक श्री विक्रांत दामले ने बताया कि खंडवा जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। जिले की समस्त 8 परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केंद्रों में शासन निर्देशानुसार एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चों का ऊपरी आहार एवं पोषण भी, पढ़ाई भी इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंगलवार को मंगल दिवसों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिला व परिजनों को गर्भावस्था में पौष्टिक आहार एवं पोषण तत्वों के महत्व के विषय में बताया गया है। जिले की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावी पोषण शिक्षा बैठक के साथ साथ पोषण उत्सव, रैली, व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण बैठकों, पोषण मटका, पर्यावरण संबंधित एक पेड़ माँ के नाम, पोषण भी पढ़ाई भी, एनीमिया से संबंधित अन्य जानकारी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
वहीं मंडला में भी स्कूल कॉलेज में पोषण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका लगाई जा रही हैं। मोटे अनाज और श्री अन्न को खाने के फायदे भी बताए जा रहे हैं। इस विषय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शालिनी तिवारी क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। इस बार 4 प्रकार की थीम ली गई हैं, जिसके अंतर्गत हमें गतिविधियाँ आंगनवाड़ी केंद्रों में की जानी है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक पोषण आहार और ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, और इसके साथ साथ एनीमिया पर विशेष फोकस रहेगा इस बार के पोषण माह पर, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रति दिवस गतिविधियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पोषण माह की शुरुआत हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के साथ शुरू किया था। ये 30 अगस्त से शुरू हुआ था और लगातार अभी जारी है। ये सबसे प्रथम हम लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में रैली का आयोजन किया, जिससे एक वातावरण निर्मित हो सके, पूरे गाँव को ये सूचना मिल सके कि हमारा पोषण माह शुरू हो चुका है और हमें कुपोषण को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास करने हैं। आइए इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं मंडला जिले के हमारे संवाददाता शशांक चौबे से। मंडला जिले में एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण के साथ पोषण माह की शुरुआत 31 अगस्त को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पौधारोपण कर की गई। परियोजना बीजा डांडी में पोषण माह की शुरुआत सभी केंद्रों में पौधारोपण से की गई व इनके संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आंगनवाड़ी केंद्र मझगांव और टिकरिया में परियोजना अधिकारी मनीषा तिवारी, जनपद सदस्य समईलाल, सरपंच की उपस्थिति में पौधारोपण कर शपथ ली गई। चिखली में पोषण रैली में गर्भवती, धात्री महिला एवं सामुदायिक अन्य महिलाओं की पोषण सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय महाविद्यालय अंजनिया में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डॉक्टर विजय मौर्य ने कुपोषण को समाप्त करने हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। डॉक्टर प्रशांत कुमार यादव ने योग एवं ध्यान के द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी दी। इस तरह के आयोजन पोषण अभियान के अंतर्गत जिले में किए जा रहे हैं। मंडला जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। मंदसौर जिले में भी प्रत्येक सप्ताह अलग अलग थीम पर कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आइए जानते हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा से। मंदसौर जिले में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग थीम पर अलग अलग गतिविधियां संचालित की जा रही है। जिले की सभी आंगनवाड़ियों में पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण माह के दूसरे सप्ताह भानपुरा, गरोट और मल्हारगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बच्चों को स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार के साथ ही एनीमिया की जानकारी दी गई। पोषण प्रदर्शनी के माध्यम से गर्भवती माताओं को पौष्टिक व्यंजन, फल, सलाद, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दालें का सेवन कैसे करें, इसकी सलाह भी दी गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। इंदौर जिले में भी किस प्रकार राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता मनिंद्र दुबे से। इंदौर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इंदौर जिले में अभियान की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने आकाशवाणी को बताया। आप सबको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितंबर माह में महिला बाल विकास डिपार्टमेंट राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन करता है और इस माह के दौरान पूरे 4 सप्ताह के दौरान अलग अलग थीम आधारित गतिविधियां आंगनवाड़ी केंद्रों पे, सेक्टर पे और परियोजना स्तर पे और जिला स्तर पे होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में और किशोर किशोरियों, महिलाओं में जो भी कुपोषण है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनको कैसे दूर किया जाए, सही पोषण क्या है और सही पोषण प्राप्त न करने के क्या नुकसान है, किन चीजों से हमें पोषण प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर पोषण संबंधी जागरूकता जन सामान्य में लाने के लिए ये पोषण माह का आयोजन हो रहा है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपूर्ण जिले में आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार के इस वार्षिक अभियान का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
इसी तरह प्रदेश के अन्य शहरी अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय पोषण माह पर अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस अभियान को सफल बनाइए। स्वस्थ संतुलित हो आहार, एनर्जी दे शरीर को अपार। सुपोषित होगा जब हर बच्चा, भविष्य होगा तब सच्चा। अब इस कार्यक्रम में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।